आज वर्तमान में कबीर बाबा का पंथ जो है, लोगों ने राम का विरोधी बना देते, जराक में कृष्ण विरोधी बनाते, जराक में शिव विरोधी बनाते हैं। कबीर पंथ ना समझ में आए तो भैया अपने आप को पहले समर्पण स्वयं में होने की सब बात करते हैं, सबको अपने मन में लगाते। जब तुम अपना स्वयं का मन नारायण का रूप बना लेते हो तो फिर किसी की निंदा करने की क्या ज़रूरत। कोई राम का विरोध, तुम फिर कबीर पंथ है कैसा, ये समझ में नहीं आ रही है। कि जब राम के नाम पे हर व्यक्ति की वो तो धंधा कर रहा, वो एक अरे वो कर रहा, तुम्हें क्या मतलब, वो नरक में जा रहा, तुम किसको किसको पकड़ोगे, तुम अपने आप को पकड़ो। आपका काम है, कोई भी मोबाइल पे वीडियो बना रहे हो, डाल रहे हो, तो किसी धर्म से, किसी भगवान से, किसी देवी देवता से वंचित करने के लिए क्यों भिड़े हो। कबीर बाबा तो हर चीज़ का तुम्हारे किसी से उत्तर ही नहीं निकलेगा। वो आदि अंत लिव लागी, कबीर सा कब से भया बैरागी। ना तो उनका अंत मिलेगा ना आदि मिलेगा, तो तुम तो अपनी धो लो। कबीर बाबा का पंथ लिए, अरे भैया वो गुरु, अरे ठीक है, जिसने करा वो भर रहा, पर तुम उनके पीछे मत भरो। उन्होंने पहले ही कह दिया कि निंदक न्यारे राखी, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुवाए। तुम किसी की निंदा करके आगे नहीं जाओगे। इसलिए कृपया कबीर बाबा के पंथ को दाग न लगाए। वो अमृतमय वाणी, उसको और पढ़ो। नहीं पढ़ते हो तो सुनो, बहुत मोबाइल में एक से एक बढ़िया उनकी वाणी आती है, उसको अमल करके अपना आप को सुधरो। और गुरु बनने की कोई कोशिश ना करे कृपया, क्योंकि गुरु तो उन्होंने ही कहा, बाबा खुद कहते हैं कि गुरु गुरु सब कोई मिला, चेलिया चेला मिला ना कोई। कबीर बाबा को चेला नहीं मिले, उनने ऐसी वाणी लिख के गए हैं कि सारी दुनिया गुरु है, सबके अंदर सदगुरु है। फिर चेला तो कोई है ही नहीं। ज्ञान उतना दे दो भाई, मुझे इतना पता है कि बाबा का कहना अपने हृदय के अंदर जो है सामर्थ्यता, उसमें समर्पण रहो। धीरे धीरे करके इन आरती से या भावना से, जिस रूप में जिसको जैसा लगे, वो हमारे बाबा हमारे हृदय में आएंगे। फिर तो मैं राम कृष्ण शिवराम, ये जो जो उनके बताना है बाबा सब बता देंगे। तुम्हारी भावना को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। तुम भूत में से देखोगे तो उसमें भी वो प्रत्यक्ष तुम्हें जो भावना करोगे उसी रूप में प्रभु के दर्शन कराएंगे। राम के विरोधी बन के ले साहब हम बहुत बड़े प्रवक्ता हो गए, ले हमको वायरल करो, फिर वायरल होते होते फिर जेल में भी चले जाओगे। फिर कबीर बाबा का पंथ को कहेंगे अरे बाबा, वो मीडिया वाले कबीर बाबा की बात नहीं करेंगे, फिर तुम्हारी बात करेंगे, कभी नहीं कहेंगे। इसलिए कृपया सभी गुरुओं को नमन है मेरा, हृदय देश में कोटि कोटि प्रणाम है। किसी की निंदा ना करते हुए आप अपना सत्संग डालिए, अच्छी बात है। पब्लिक को सत्य की राह बताना, धर्म की राह बताना, ना कि किसी का विरोध करके आगे निकलना। जहाँ देखो वहीं विरोध, पता लगा कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, सबसे बड़ा ध्यानी हूँ, बाबा सब मेरे अंदर प्रकट। अरे बाबा कबीर बाबा तो इतने निर्मल है कि तुम जब जब चाहो, जब अपने हृदय में वो साक्षात भी आने को तैयार है। पर कोई अपना मन और क्रम वचन, अपनी भावना को समर्पण तो करो। कोई कहता तुलसी से तकलीफ, अरे तुलसी से क्यों तकलीफ भैया तुमको। अरे किसी संत ने यदि तुलसी माला गुरु को गले में धारण करा दी, फोटो को करा दी, मूर्ति को करा दी, तुम्हें क्यों आपत्ति आ रही। उसकी भावना, उसे कुछ नज़ारा दिखा, प्रभु ने कृपा करेगी। अब उनकी कृपा के चक्कर में तुम अपनी कृपा मत फैलाने, तो पता लगा धोबी की कुत्ती घर की रहेगी नहीं घाट की। इसलिए हम तो सदा एक ही सद्भावना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जिस धर्म में उसी में रहे। ये बोलने वाला सबका बाप है, यही कबीर बाबा है, यही रामकृष्ण बनाएगा, यही चाय जो बता देगा। और तुम सोचो कि हम सब सतलोक चल जाएं, तुम्हारे घर का राज नहीं है। तुम्हारे कर्म को पहले अपने अंदर के देखो कि हमने क्या क्या करा और क्या क्या अच्छा बुरा करा। जो संत होता है, कोई संत को गाली देगा तो वो गाली में भी हंसता है कि मेरे प्रभु गाली दे रहे। अब तुम्हें तो कोई कुछ बोल दे तो पता लगे उसके घर उनके चेले जाके मारे, तो फिर काय के गुरु, तुम काय के चेले। गुरु मत बनो भाई। कबीर बाबा का पंथ 12 है, और वो 13 को जो 13 पे पहुंच जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको समझ लेना कि हाँ अब बाबा की गिनती पूरी हुई। 3 13 9 18 की गिनती नहीं होगी, अभी तुमसे जोड़ होगा, और जोड़ होगा तो उत्तर नहीं मिलेगा। ये बाबा का पंथ अटपटा है। इसलिए बस उन्होंने राम जपा, नाम जपा, जपा मरेगा, जपा भी मरेगा, अनहद भी मर जाएगी, और सूरत समानी जब उसकी कृपा होगी तो वो कोई नहीं मार सकेगा। जय श्री राम, जय रघुनाथ जी की।